बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली सहरी में अफरा तफरी के आलम में दादा जान ने दरवाज़ा पीटते हुए बड़ी मोहब्बत से सलावतें सुनाते हुए मुझे उठाया। मैं जल्दी से बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोलने के चक्कर में दीवार से टकरा गया। मेरी आंखें जो ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट की तरह जल बुझ रही थीं। दादा जान ने कहा, ओ बेवकूफ़ा, तू तो कह रही सी कि फ़िक्र ना करो, मैं टाइम नाल जाके सहरी ले आवांगा। अब टाइम देख ले, सिर्फ 15 मिनट रहते हैं सहरी ख़त्म होने में। तेरे चक्करों में आज लगता है कि रोज़ा पीकर या फल खाकर रोज़ा रखना पड़ेगा। मैंने दादा से कहा, खानसामा कहाँ है? तो दादा ने कहा, मनहूस, रात ही तो तुझे बताया था कि उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो छुट्टी लेकर अपने घर गया हुआ है। मैंने टाइम देखा और सहरी लेने के लिए बाहर निकला तो दिमाग में ख़याल आया कि इतनी जल्दी सहरी लेकर वापस आना मुमकिन नहीं होगा। मैं किचन में भागा, फ्रिज से ब्रेड फल निकाल कर दादा के सामने रखे और खुद दूध दही लेकर लस्सी बनाने लग गया। दादा ने जल्दी जल्दी ब्रेड के स्लाइस पर मक्खन लगाकर खाने लगे। मैं इतने में लस्सी से भरे 2 जग उठाकर दादा के पास पहुंचा, एक स्लाइस को मुंह में ठोंसा और जग को मुंह लगाकर लस्सी पीने लगा। दादा ने दूसरे जग से 1 गिलास लस्सी का पिया और जग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने दूसरे जग को मुंह लगाया और सांस लेते हुए दादा से कहा, अब आपको घर में औरत की कमी तो महसूस हुई होगी ना? दादा ने कुछ देर सोचने के बाद मुंह से बोलने की बजाय असबात में सर को हिलाया। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दादा जान, अगर आज मेरी शादी हुई होती तो आपकी बहू गर्मा गर्म पराठे बनाकर हमको सहरी करवा रही होती। ये सुनना था कि दादा पता नहीं क्यों अचानक भड़क गए। जैसे ही सहरी के ख़त्म होने का सायरन बजा, दादा जान ने अपना पेशावरी चप्पल उतारा और डस डस ये कहते हुए बरसाना शुरू कर दिया कि मनहूस हर बात में शादी का जिक्र ले आता है, ये जानते हुए भी कि तुझे कम अज़ कम किसी इज़्ज़तदार शख्स ने अपनी बेटी नहीं देनी। अब इतनी सी बात पर मुझ मासूम को 100 बातें सुनाकर पेशावरी चप्पल से पीट कर लस्सी हज़म कराने की क्या ज़रूरत थी।